हाँ तो प्यारे बच्चों, हिंदी कविता शिक्षण के तहत आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम जुलाई 2021 में होने वाले आप लोगों के जो एग्ज़ाम हैं उनके बारे में बात करेंगे। 5 जुलाई 2021 से आपके पेपर शुरू हो रहे हैं बेटा। पेपर जो आपके शुरू हो रहे हैं वो ऑनलाइन होंगे। आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि आपके सारे पेपर जो हैं वो ऑनलाइन होने हैं, तो इसलिए आपको उसी के हिसाब से एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। तो लास्ट ईयर से हमारा ये ऑनलाइन वाला सिस्टम चल रहा है, तो आपको पता ही होगा कि पेपर को हमने कैसे हल करना है। बस आपको थोड़ी सी बात ये देखनी होगी पेपर अटैम्प्ट करने से पहले कि हमें सभी क्वेश्चनों के जो आंसर हैं उनको ध्यान से पढ़ना है। आपको 4 ऑप्शंस दी जाएंगी, उन चारों में से जो राइट ऑप्शन होगी उसी को आपने टिक लगाना है। तो हिंदी जैसे विषय में कई बार ये हो जाता है कि हमें 2 ऑप्शन एक जैसी मिलती जुलती दी होती हैं, तो आपको ये ध्यान में देना है कि कौन सी मात्रा वाली ऑप्शन सही है। ठीक है बेटा। तो आज हम बात कर रहे हैं कक्षा 9वीं नवम, जो उनका पेपर है वो होना है बेटे 5 जुलाई से उनका पेपर शुरू हो रहा है। तो 5 जुलाई से कक्षा 9वीं का पेपर है 5 जुलाई को। इसका लिंक आपको सुबह ही पेपर से पहले आपको मॉर्निंग में ही आ जाएगा। आपको आपकी क्लास के ग्रुप में इसका लिंक मिल जाएगा। आपको लिंक पर टच करके अपना पेपर देखना है, सीधा ही उसको सॉल्व नहीं करना। पहले सारे पेपर को अच्छे से पढ़ना है, सारी की सारी ऑप्शन ध्यान से देखनी है। उसके बाद आपको देखना है कि कौन सा क्वेश्चन आपको कम आ रहा है या कौन सा में आपको डाउट है। उसको 2-3 बार पढ़ना है, फिर उसको सॉल्व करना है। तो ऐसा करके लास्ट में जाके पेपर को सबमिट करना है। तो इस तरह करने से आपकी कोई गलती नहीं होगी। अभी आपको ये होगा कि आपको सिलेबस में क्या आएगा, अप्रैल और मई का आपको सिलेबस आएगा। तो चलिए हम देखते हैं आपको सिलेबस में क्या आने वाला है। सिलेबस हम देखते हैं बेटा। आपका कक्षा 9वीं का सिलेबस आपको दिख रहा होगा, दिख गया बेटे। कक्षा 9वीं का सिलेबस आपको क्या आना है, तो सबसे पहले हम सिलेबस देखते हैं। सबसे पहले आपको आएगी कबीर दोहावली, ये आपको दिख रही है कबीर दोहावली। और व्याकरण की पुस्तक में से आपको आएगा भाषा बोध। भाषा और लिपि के क्वेश्चन आंसर कि भाषा किसे कहते हैं, लिपि से क्या भाव है, हिंदी भाषा की लिपि क्या है, ऐसे प्रश्न उत्तर आपको 4 ऑप्शंस दी जाएंगी, जिसमें आपको ये सारा दिया होगा बेटे कि भाषा क्या है, लिपि क्या है। ये पढ़ाइए टॉपिक हमारे पास भाषा और लिपि। अनुच्छेद आपको दिए गए हैं। नए स्कूल में मेरा पहला दिन और पत्र दिया गया है अपनी माता जी को, वार्षिक परिणाम का विवरण देते हुए पत्र। ये चीज़ें आपको शायद पिछले साल से आपको पता ही चल गया होगा कि पेपर में नहीं आने वाली जो निबंध हैं, पत्र हैं, अनुच्छेद हैं, ये नहीं आते। दूसरा पार्ट हमारे पास है सूरदास जी के पद। आपको अगर आपने मेरा चैनल देखा हो, आपको वीडियोस में मैंने ये दे दिया था। कबीर दोहावली की भी एक वीडियो बनी है, फिर उसके सारे प्रश्न उत्तर भी हैं उसमें, और परीक्षा उपयोगी प्रश्न भी दिए गए हैं उसमें। ऐसे ही सूरदास के पद हैं, उसमें भी एक पूरी वीडियो पहले व्याख्या की बनी हुई है। उसके बाद अगली वीडियो में आपको प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, भाषा बोध दिया गया है, और जो आपको ऑनलाइन पेपर में प्रश्न आते हैं वो भी आपको दिए गए हैं उसमें। तो आपने क्या करना है बेटे, अगला आपके पास तीसरा आ गया कहानी आपकी पंच परमेश्वर कहानी आपकी है, जिसमें मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी हुई है ये कहानी पंच परमेश्वर। और चौथा आपके पास आ गया नीम की ईंट, ये हमारे पास निबंध है। ठीक है बेटे। आपको मुहावरे भी आने हैं, मुहावरे, और साथ में आपको मुहावरों के साथ में आपको
लोकोक्तियाँ भी आनी है। ठहरो बेटे, इसको ना बिल्कुल शॉर्ट करके मैं आपको दिखाती हूँ। इसको दोबारा से हम खोलते हैं ताकि आपको ये पूरा दिखाई दे सके। आपको दिख गया बेटे? मुहावरों में आपको 1 से लेकर 20 तक मुहावरे आने हैं। अनुच्छेद आना है आपको मोबाइल फ़ोन और विद्यार्थी पुस्तकालय के लाभ। और उसके बाद नीम कीट। लोकोक्तियाँ हमारे पास कितनी हैं? 1 से लेकर 10 तक लोकोक्तियाँ हैं। पंजाबी से हिंदी वाक्य का अनुवाद है। ठीक है बेटे? तो आपको पेपर कैसे आएगा? सबसे पहले आप कबीर दोहावली सूरदास के पद के लिए मेरी वीडियोस देखेंगे। हिंदी कविता शिक्षण के तहत कबीरदास दोहावली की 3 वीडियोस डाली हुई हैं, सूरदास के पद की 2 वीडियोस डाली हैं। इनको आप देखेंगे। और मुहावरे जैसे आपको आने हैं, 1 से 20 तक मुहावरे आने हैं। आपको एक मुहावरा दे दिया जाएगा, नीचे उसकी 4 ऑप्शंस बेटे दे दी जाएंगी। आपको इन चारों में से जो राइट ऑप्शन इसका अर्थ होगा वो आपको टिक करना है। ऐसे ही पंजाबी से हिंदी, एक पंजाबी का शब्द दे दिया गया, उसके 4 हिंदी शब्द दिए गए। आपको इन चारों में से जो राइट है उसको टिक लगाना है। ठीक है बेटे? तो भाषा और लिपि के क्वेश्चन आपको आएंगे। और व्याकरण का जो दूसरा भाग है हमारे पास वर्ण, उसके भी हमारे पास इसके क्वेश्चन आएंगे। वर्ण के भी जो आपको यहाँ दिया हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पढ़ा। एक वर्ण है और एक है हमारे पास व्याकरण का भाषा और लिपि। भाषा और लिपि और वर्ण आपको दिख गए बेटे। और उसके बाद हमारे पास आगे पत्तर, 2 पत्तर हैं हमारे पास। कौन कौन से? एक पहला पत्तर है माताजी को वार्षिक परिणाम का विवरण, और दूसरा पत्तर है हमारे पास अपने पुराने स्कूल के अध्यापक को अच्छा बनने के लिए साधुवाद प्रकट करना। ठीक है बेटे? इसमें हमें एक निबंध दिया गया है नीम कीट, एक कहानी है हमारे पास पंच परमेश्वर, और 2 हमारे पास कविताएं हैं सूरदास के पद और कबीर दोहावली। ठीक है बच्चे? आपको पेपर में दोनों कविताओं की अच्छी से प्रैक्टिस करनी है। पंच परमेश्वर, नीम कीट, पंजाबी से हिंदी अनुवाद, 20 मुहावरे और 10 लोकोक्तियाँ, और साथ में आपको व्याकरण पुस्तक के जो प्रश्न उत्तर हैं इनकी व्याख्या। अच्छे से करना बेटे ये पाठ। तो सिलेबस आपको दिख गया होगा सारा। तो अगली आने वाली वीडियोज़ में हम अपने सिलेबस की दोहराई करेंगे ताकि हम पेपर के लिए अच्छे से तैयार हो सकें। आज जो डेट है 15 है, 15 जून है, और आपका पेपर जो है वो 5 जुलाई को है। तो टाइम हमारे पास बहुत है, सिलेबस इतना ज़्यादा नहीं है, तो हम टाइम टू टाइम आपके लिए वीडियोस डालते रहेंगे पेपर के संबंध में प्रैक्टिस करने के लिए विद सिलेबस। तो ठीक है बेटे? आपको वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना है और बेल आइकन ज़रूर दबाना है ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और हम पेपर की तैयारी अच्छे से कर सकें। धन्यवाद।